अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी में, मेरी बातों को आपसे भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी में यानी कि समाज शास्त्र में ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, अंक समझ रहे हो ना, आपसे भी एग्जाम्पल तौर पे 90% से ऊपर, अगर आप 90% से ऊपर अंक लाना चाहते हो सोशियोलॉजी में, तो मेरे भाई आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, ठीक है। आज के क्लास में मैं आप सभी को क्या क्या बताऊंगा, सबसे पहले आप सभी ये जान लो, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आप सभी को लगभग जितना हो सकता है मेरे द्वारा, लगभग मैं आप सभी को 50 VVI, यहाँ देखो 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर बताऊंगा कि कैसे आप सोशियोलॉजी में 90% से ऊपर अंक ला सकते हो। अगर आप सच में सीरियस हो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर, मेरे को सोशियोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है, तो मेरे भाई आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम सभी पहले क्लास को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आपसे भी याद रखिएगा। चलिए, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो किन दो भाषाओं से हुई है, क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है। देखो, कमेंट करने से ये नहीं कि सर को आप पैसा आने लगेगा, बहुत कुछ मिलेगा, हीरा डायमंड ये सब मेरे को कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। आपका मोटिवेशनल बढ़ेगा, समझे? आप सभी नहीं समझे होंगे तो फिर से समझिए, ठीक है। देखो, जैसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम है, अगर आप सभी कमेंट कर दोगे तो इनसे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे को सही मालूम था, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करते जाना, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको मालूम हो कमेंट करते जाना मेरे द्वारा बताए गए आंसर से पहले, ठीक है। चलिए, तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो किन दो भाषाओं से हुई है? तो मेरे भाई मेरे मुन्ना ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का मैं 100% राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई है? लैटिन भाषा से और ग्रीक भाषा से, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप सीरियस हो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। इस बात को मैं 3 बार बोल चुका हूं। 2 नंबर में देखिएगा, कास्ट इन इंडिया, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन से लगभग क्लास नहीं आया था, कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ गया था इसलिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम सभी के पास अभी समय है, इसलिए कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर देना, ठीक है। देखो, 2 का सिंपल आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान से देखते जाओ, एक ही बार में आप सभी को सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अगर आप सभी ध्यान से देखोगे तो, समझे आप सभी? अगर आप सभी ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन को देखोगे तो एक ही बार में आप सभी को याद हो जाएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है, देख लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आप सभी को मालूम है, अभी फिलहाल में अभी जनगणना चल रहा है हम सभी के भारत में, ठीक है। आपके घर घर कर्मचारी जाएगा, ऑनलाइन भी होता है, 1 मई तक ऑनलाइन, यहाँ देखो 1 मई तक ऑनलाइन करने का इसका अप्लाई डेट था, ठीक है। 1 मई तक इसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का, यानी कि ऑनलाइन करने का, ठीक है। और उसके बाद से आप सभी के जैसे 2 तारीख से 2 मई से आपके घर घर कर्मचारी जाएगा, आपके घर में जो भी चीज़ है सब कुछ डिटेल में पूछेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जनगणना में बहुत कुछ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक साल जनगणना में 10, यहाँ देखो मैं क्या बताने वाला था, भारत में प्रत्येक साल नहीं होता जनगणना, 10 साल के बाद होता है, ठीक है। 10 साल के उपरांत होता है जनगणना हमारे भारत देश में, याद रखिएगा। सरकार ये पता लगाना चाहते हैं जनगणना के अनुसार कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसके पास घर है, किसके पास क्या चीज़ है, इसके द्वारा सरकार यही पता लगा लेता है, ठीक है। चलिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमारे भारत देश में पहली बार जनगणना कब हुई थी? एक बात आपको और याद रखना है, 2026 में भी जनगणना हो चुका है, ठीक है, और अभी चल रहा है जनगणना, ठीक है। और सबसे पहला यहाँ देखो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, है ना। तो देखो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1872 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। चलिए, और 10 साल के बाद जनगणना आती है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने दिनों के बाद, कितने अंतरालों के बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है, ठीक है, याद रखना मेरे भाई। सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 4 का सिंपल आंसर है मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज। 5 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक जनजाति
की विशेषता है? ध्यान से देखो और मेरे को बताओ, निम्नलिखित में कौन एक जनजाति की विशेषता है? तो 5 का भी सिंपल सा आंसर है सामान्य भूभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, ऑप्शन भी ऐसा ही रहेगा। चलिए 6 नंबर में देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? धान, मक्का, गेहूं या फिर दलहन? बताओ मेरे भाई। देखो 6 का राइट आंसर अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना है गेहूं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान से देखते जाओ। 7 नंबर में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी सही है, ज्योतिराव फुले। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले। ठीक है, याद रखिएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। ठीक है, 8 नंबर में आत्म, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आत्म साथीकरण का संबंध किससे है? आत्म साथीकरण का संबंध किससे है? बताइए, आत्म साथीकरण का संबंध किससे है? तो देखो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में समा जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति में समा जाना, यानी कि मिल जाना, आपस में मिल जाना। 9 नंबर में बिहार में साक्षरता दर सबसे कम किस वर्ष की जनगणना में रिकॉर्ड की गई है? की गई थी, सॉरी। भारत में साक्षरता दर सबसे कम किस वर्ष की जनगणना में रिकॉर्ड की गई है? मैंने आप सभी को बताया था कि जनगणना में सब कुछ डिटेल ले लेता है सरकार। ठीक है, आपके घर में कितना चीज है, क्या गाड़ी घोड़ा है कि नहीं है, आपके घर में कितने आदमी का शादी हो चुका है, सब कुछ पूछेगा। ठीक है, आपका घर मकान का है कि आपकी फूस का है, बांस तांस का है, सब कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम किस वर्ष की जनगणना में रिकॉर्ड की गई थी? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 की जनगणना में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर में परियोजना कार्य का पहला चरण क्या होता है? परियोजना कार्य का पहला चरण क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना कार्य को इंग्लिश में प्रोजेक्ट वर्क बोला जाता है। ठीक है, इसका पहला चरण क्या होता है? तो देखो याद रखना है आप सभी को, विषय का चुनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर में भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में अस्पृश्यता अपराध जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखो 11 का भी सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ध्यान से देख लो मेरे भाई। 12 नंबर में देखो, संयुक्त परिवार की कौन सी एक मुख्य विशेषता है? और हाँ, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, सोशियोलॉजी का इनसे पहले भी एक क्लास या फिर 2 क्लास हो चुका है। ठीक है, इनसे पहले भी, यहाँ देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी का इनसे पहले भी 1 या फिर 2 क्लास हो चुका है, मेरे को याद नहीं है। अगर आप सभी इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इनसे पहले वाले क्लास को जाके जरूर देखना, उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपसे भी, संयुक्त परिवार की कौन सी एक मुख्य विशेषता है? देखो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आकार और साझा रसोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। संयुक्त परिवार की कौन सी एक मुख्य विशेषता होती है? तो बड़ा आकार होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, साझा रसोई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर में संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो देखो 13 का राइट आंसर हो जाएंगे MN श्रीनिवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 14 नंबर में देखते हैं, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखो मेरे भाई 14 का राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 15 नंबर में देखते हैं, किस वर्ष भारतीय संविधान में 73वां संविधान अधिनियम लागू किया गया? किस वर्ष भारतीय संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? तो देखो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कम पढ़ो, समझे आप सभी, कम पढ़ो लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये लो 200 क्वेश्चन ले लो, 500 क्वेश्चन ले लो, 300 क्वेश्चन ले लो, 1500 का लाइव टेस्ट, ये सब मेरी बस की बात नहीं है। मेरा सब करने का मतलब ये है, देखो ऐसा कौन सा टीचर है नहीं है, यहाँ देखो ऐसा ऑनलाइन कौन सा टीचर नहीं है जो कि अपना कोर्स, ठीक है, जो कोर्स होता है कोर्स बना के नहीं बेचता है। सभी को मालूम है 90% टीचर ऑनलाइन कोर्स बना के बेचते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को कोर्स बना के नहीं बेचूंगा, सब कुछ आप सभी को फ्री में दिखाऊंगा यूट्यूब के जरिए। ठीक है, चलिए मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई देता होगा। ठीक है, मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई देगा, इसका रीजन है मेरे पास ना ही कैमरा है ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है।
ठीक है। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि मैं भी डिजिटल बोर्ड खरीद सकूं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना आप सभी को, मैं आप सभी से सोना चांदी पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले वीडियो आप सभी तक पहुँच पाए। चलिए, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखो, मेघा पाटकर का नाम जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 17 नंबर में देखते हैं। देखो, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वहां पर चेंज हो जाएगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखो, उपनिवेशवाद किस व्यवस्था को बढ़ावा देता है, ऐसा ही एग्जाम में भी आप सभी को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद किस व्यवस्था को बढ़ावा देता है? तो देखो, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। 18 नंबर में देखते हैं, जाति का आधार क्या होता है? जाति, जी सही है। जाति का आधार होता है मेरे भाई, मालूम है? नहीं मालूम है, जन्म होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 19 नंबर में देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कम पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक है वही क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देखो, मैं हर एक वीडियो में लगभग 50 से कम ही क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। किसी वीडियो में 50 क्वेश्चन रहता है, किसी वीडियो में 45, किसी में 41, तो किसी में 40, ठीक है। किसी में 35 भी रहता है, ठीक है। इसका रीजन है क्वेश्चन को खोजने में समय लगता है। मेरे काम करने वाला मैं अकेला हूँ, ठीक है। एक ही बंदा है मेरे पास जो कि वीडियो को एडिट करता है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। याद रखिएगा आप सभी, कम पढ़ो लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक है वो क्वेश्चन पढ़ो। मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, महामैराथन, ये सब मेरे बस की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखो, 19 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1992 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 20 नंबर में देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाओ आप सभी। यहाँ पर अब मेरे को आप सभी ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम सभी 19 नंबर तक का क्वेश्चन देख चुके हैं। कितने बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक याद हो चुका है? अपना नाम कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं 20 नंबर में क्या है। जनसंख्या के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? क्या लिखा हुआ है? जनसंख्या के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जनसांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जी, पढ़ो क्वेश्चन को फिर से, लेकिन याद कर लो, ठीक है। मानव जनसंख्या का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, जनसांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। 21 नंबर में, परमात्मा और आत्मा के संबंधों को मानने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? परमात्मा और आत्मा के संबंधों को मानने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? जी, ऑप्शन नंबर ए धर्म कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 22 नंबर में देखते हैं, ध्यान से देख लो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, यानी कि शारदा एक्ट जिसे हम सभी बोलते हैं, ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिनको शॉर्ट में शारदा एक्ट बोला जाता है, वो किस वर्ष पारित हुआ था? पारित हुआ था का मतलब लागू हुआ था, ठीक है। तो देखो, 22 का सही आंसर कितने बच्चे को मालूम है? 1929 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 23, पूंजीवाद समाज की मुख्य विशेषता क्या होती है? पूंजीवाद समाज की मुख्य व्यवस्था क्या होती है? जी मेरे भाई, सही है आप सभी का, निजी स्वामित्व और लाभ कमाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, 24 नंबर में, वर्ग यानी कि क्लास का मुख्य आधार क्या होता है? वर्ग यानी कि क्लास का मुख्य आधार क्या होता है बताइए? जन्म, धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा, आर्थिक स्थिति या फिर आय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप सभी ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। 24 का राइट आंसर हो जाएंगे आर्थिक स्थिति और आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वर्ग यानी क्लास का मुख्य आधार क्या होता है? तो आर्थिक स्थिति यानी कि आय, ठीक है। चलिए, और लास्ट 25 नंबर का, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी, काका काले लकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, काका काले लकर। 25 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही है, राजा राम मनोहर राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे, याद रखिएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए, थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत किस वर्ष दिया था? थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो देखो, 27 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1798, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नातेदारी के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? नातेदारी के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2 मुख्य प्रकार होते हैं, रक्तमूलक और विवाह कलक, ठीक है। रक्तमूलक और विवाह कलक, याद रखना आप सभी को। नातेदारी के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? नातेदारी के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रक्तमूलक और दूसरा होता है विवाह कलक, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। 29 नंबर में देखिएगा, पंचायती राज
संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? बताइए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत यानी कि परसेंट, ठीक है, सीटें आरक्षित है? 25%, 40%, 33%, बिहार में 50% है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 33%, पूरे भारत में 33% और हमारे बिहार में 50% है, ठीक है। समझे आप सभी? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? हमारे बिहार में 50% है और भारत के अन्य राज्य में 33% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, आधुनिकीकरण का क्या परिमाण होता है? आधुनिकीकरण का क्या परिमाण होता है, परिणाम होता है, सॉरी, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम होता है? तो देखो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तार्किक सोच और नए मूल्यों का विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। 31 नंबर में, भारत में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मेरे भाई 31 का सही आंसर है 2006 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ देख, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। 32 नंबर में, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा एक जनजाति होता है जो कि भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको कमेंट करना है। ये मैं आप सभी को एक HW टास्क देता हूं, ठीक है, मैं बता देता हूं, ठीक है, मैं बता देता हूं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए नहीं मालूम है तो देखो आपको याद रखना है झारखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुंडा जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, विवाह समाज शास्त्र के अनुसार क्या है? विवाह जो है, ठीक है, मैरिज जिसको बोलते हैं, समाज शास्त्र के अनुसार क्या है? तो देखो 33 का सही आंसर है एक सामाजिक संस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष, ठीक है। 34 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष, ठीक है। चलिए, परिश्रमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? परिश्रमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो देखो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिश्रमी तकनीक, भाषा और पोशाक को अपनाना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। परिश्रमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो परिश्रमी तकनीक आता है, भाषा और पोशाक को अपनाना आता है, ठीक है। चलिए, 36 नंबर में, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? ऐसे समझो आप सभी। तो देखो मेरे भाई 36 का सही आंसर है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी MS स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो 37 का सिंपल आंसर है पूरे विश्व के बाजारों और संस्कृतियों के जुड़ाव से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? पूरे विश्व के बाजारों और संस्कृतियों के जुड़ाव से, ठीक है। चलिए 38 नंबर में, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवं पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है यानी कि किताब है जिनका नाम है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, उनके लेखक कौन है? यही क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किंग्सले डेविस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि थंबनेल पे भी लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस। याद रखना है आप सभी को, सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? गांवों से शहरों की ओर पलायन और औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? गांव से शहरों की ओर पलायन और औद्योगिक विकास। 40 नंबर में, तेभागा आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तेभागा आंदोलन भारत के कौन से राज्य में हुआ था? किस क्षेत्र में या फिर कौन से राज्य में? दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या फिर इतना ही रहने दूं? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। धर्म निरपेक्षीकरण, ठीक है, धर्म निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? धर्म निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? तो देखो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन के क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव का कम होना, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और याद करते हैं हम सभी। धर्म निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जीवन के क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव का कम होना, ठीक है। आज की क्लास में 41 क्वेश्चन ही रहने दो, ठीक है।
तो देखो, ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इनका सोशियोलॉजी का यानी कि समाज शास्त्र का 41 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे भी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को बोलना भूल गया था, अगर आप सच में सोशियोलॉजी में यानी कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट को लेकर के सीरियस हो कि हमको 90% मार्क्स लाना ही लाना है, तो मेरे भाई मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जितना भी सोशियोलॉजी का यानी कि समाज शास्त्र का क्लास लेके आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, मैं जितना भी क्लास लेके आऊँगा सभी क्लास को अगर आप सभी ध्यान से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को, तो आप 90% तो क्या, यहाँ देखो 90% को काटो, 95% मार्क्स भी आप हासिल कर पाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, ठीक है, झूठी बात ही नहीं चलेगी, याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। अगर आपसे भी सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए हमसे भी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक आपसे भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।